जय स्वामीनारायण। किसी को वचन देकर छोड़ देना हम अपनी शान समझते हैं। हमें न तो अपने सौगंध और लिए हुए नियमों का गौरव है और न ही प्रतिज्ञा की गंभीरता। हम अपने वचनों को बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं और इसे हम अपनी बुद्धिमत्ता समझते हैं। हमें लगता है कि हमने किसी को हरा दिया, हमने किसी को जीत लिया। झूठी दिलासा देकर किसी की भावना और विश्वास को तोड़ना हम एक खेल के बराबर समझते हैं। हम मानते हैं कि ऐसा करने से हम दूसरों के पास अपनी इच्छा के मुजब काम करवाना सीख गए। हम होशियार और चतुर बन गए, मगर यह हकीकत नहीं है। हकीकत तो यह है कि ऐसा करके हम अपने व्यक्तित्व के श्रेष्ठ टुकड़े को चारित्रहीनता के कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। कल कौन विश्वास करेगा हमारा? यदि जीवन में सफल होना है या अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो प्रतिज्ञा लेनी होगी। सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलेगा और वह प्रतिज्ञा भी मन में नहीं ली जा सकती। उसे तो गुरु के आज्ञा वचन से ही लेनी पड़ती है और उसे निभाने के लिए झुंझुमना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में शुभ दिशा निश्चित नहीं करता वह घड़ी के कांटों की भांति इधर से उधर भटकता रहता है। आप भटकते रहना चाहते हो या अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो? तो आइए भटकन से मंजिल तक की यात्रा का एक अनोखा उदाहरण देखें। लोधिका गांव के सामंत दरबार जी भाई अपने बेटे को बड़ी झजूलाहट के साथ समझा रहे थे। उस कुकर्मी पुत्र से न केवल दरबार जी भाई ही त्रस्त थे बल्कि सारा गांव उसकी शैतानियत से तंग आ गया था। अभय सिंह का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की रूह कांपने लगती थी। चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को बचाते हुए जंगलों में दूर दूर छिप जाते थे। सारा दिन शरीर में शराब की बोतलें उड़ेलते रहना अथवा जंगलों में जाकर हिरण, खरगोश और भेड़ बकरियों का शिकार करके अपने साथियों के साथ मांस मछलियों की दावत उड़ाते रहना, यही तो उसका शौक था। अपनी मनमानी करने में उसका कोई सानी नहीं था। माँ उसे समझाती थी, यह शराब नहीं है अभय, यह तो तेरे शरीर के लिए जहर है जहर। क्यों नहीं समझता? तू तो बिना मौत मरेगा, क्या हमें भी बेसहारा बनाएगा? पिता उसे कहते थे, बेटा निर्दोष प्राणियों की रक्षा करना हमारा क्षत्रियों का धर्म रहा है और तू उसे नोच खसोट कर दानव की भांति खाता रहता है। क्या घर में दूध दही और फल चावल की कमी है? मगर वह तो दुष्टता की चट्टान बन गया था। पिता के घर में निश्वास और माता के आंसुओं की उस पर कोई असर नहीं होती थी। एक दिन दरबार जी भाई अपनी प्रातः पूजा समाप्त करके अपने बेटे को विनती करते हुए कह रहे थे, बेटा अभय, एक दिन तो तू हिंसा छोड़ दे। कहिए पिताजी, कौन से दिन मुझे मांस नहीं खाना है? बेटे की हीन भाषा से जी भाई के शरीर में झरझर सी दौड़ जाती थी, मगर धीरजता के साथ कहा, बेटा कल एकादशी है, कल एक दिन का तू व्रत रख। व्रत में मुझे क्या करना होगा? अभय सिंह की वाणी का व्यंग पिताजी नहीं समझ पा रहे थे। अनाज चावल नहीं खाना और फलाहार करके रहना बस। ठीक है, देख लूँगा। दूसरे दिन सुबह होते ही अभय सिंह ने अपने कंधे पर बंदूक लटकाई, घोड़े पर सवार हुआ और जंगलों में दूर दूर चला गया। 8 बजने के करीब जब वो वापस लौटा तो उसके एक हाथ में रुमाल से ढकी हुई थाली थी और जोर से आवाज़ दी, पिताजी, अरे वो पिताजी, देखिए ये मैं क्या लाया हूँ। शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए उसके कदम ठीक से नहीं पड़ रहे थे। आंगन में आकर खड़ा रहा।
जी भाई अपने पूजा घर में अपनी पूजा समाप्त करके शिक्षा पत्री समेट कर खड़े हो रहे थे। पूजा घर की दहलीज पर आकर कहा, कहो बेटा क्या कहना है? देखो देखो ये मैं फलाहार लाया हूँ। लड़खड़ाती जुबान और हाथ में रही थाली देख जी भाई ने सोचा अभी वह गिर जाएगा। तुरंत जाकर थाली पकड़ ली। अभय सिंह ने कहा, हटाओ कपड़ा और खाओ फलाहार। जी भाई ने जैसे ही कपड़ा हटाया तो मुंह में से चित्कार निकल गई। खून से लथपथ दो निष्प्राण कबूतर पड़े थे। जी भाई बेहोश से हो गए और अभय सिंह अट्टहास्य करता हुआ चला गया। फलाहार फलाहार खाऊंगा आज मैं। जी भाई जब होश में आए तो सिर पटक पटक कर रो दिए। अरे ये तो कलंक पैदा हुआ है घर में। न जाने कौन से जन्म का दुश्मन है। पूरा राक्षस है राक्षस यह। अपने दर्द भरी कहानी सुनाने के लिए उनके सामने एक ही चेहरा दीदीप्यमान हो रहा था और वो थे भगवान स्वामी नारायण के संत योगीराज गोपालानंद स्वामी। गोपालानंद स्वामी उस दिन मेंगणी गांव में विराजमान थे। जी भाई वहां पहुंचे। स्वामी जी के चरणों में मस्तक झुकाकर अपनी सारी कहानी सुना दी। बिलखते हुए शूरवीर क्षत्रिय जी भाई के आंसू स्वामी जी देख नहीं पाए। कहा, शांत हो दरबार शांत हो। आपका बेटा तो सत्संग समाज का सिरताज बनेगा। कुसंग की थोड़ी सी धूल चढ़ गई है इस मणि पर। सत्संग रूपी तेज हवा के झोंके लगेंगे और वह शुद्ध हो जाएगा। मगर ऐसा कब होगा स्वामी जी? अब मेरी धीरज समाप्त होने आई है। उस सुवर्णिम अवसर को मैं अपनी आंखों से कब देख पाऊंगा? बहुत ही जल्द। सदगुरु गोपालानंद स्वामी ने मुस्कुराते हुए जी भाई को आशीर्वाद दिया। स्वामी जी को प्रणाम करके जी भाई विदा हुए। दोपहर के बाद स्वामी जी ने कहा, चलो गांव की सरहद पर जाना है। संघ के साथ सदगुरु गोपालानंद स्वामी मेंगणी गांव की सरहद पर आए। आकर देखा तो एक पहाड़ों शरीर वाला बंदूकधारी युवक खड़ा था। अच्छे नैन नक्श मगर आंखों से हिंसा की ज्वाला निकल रही थी। अभय सिंह नाम था उसका। हिरण का पीछा करते हुए लोधिका की सीमा से मेंगणी के खेतों तक आकर रुक गया था। स्वामी जी ने कहा, तो तुम ही हो अभय सिंह जी भाई के बेटे? स्वामी जी की आंखों में भले ही करुणा के झरने थे मगर शब्दों में तलवार सी धार। अभय सिंह ने कहा, जी स्वामी जी, पाप का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर लिया है तुमने। क्यों? निर्दोष प्राणियों को मारकर अपने आप को शूरवीर और सफल समझते हो। शराब के शीशे में अपनी जिंदगी को कैद करके खुद को स्वतंत्र मानते हो। इन जंगलों में भटकते हुए कब तक शैतानियत की जिंदगी जीते रहोगे? स्वामी जी के तेजस्वी व्यक्तित्व का मजाक उड़ाना अभय सिंह के बस की बात नहीं थी। वह भीतर ही भीतर थरथरा रहा था। घोड़े से नीचे उतरा। उसके हाथ स्वतः ही जुड़ गए। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। कहा, स्वामी जी क्षमा कर दीजिए। भूल तो हुई है। अब इस दुराचार के दलदल में से निकलने का मार्ग भी आप ही बताइए। सदगुरु गोपालानंद स्वामी ने अभय सिंह को खड़ा करके गले लगा लिया। कहा, अभय सिंह सुधरने का वक्त अब आ गया है। अभय सिंह ने अपनी हथेली फैलाई। स्वामी जी ने हथेली में पानी रखकर प्रतिज्ञा करवाई, नियम दिए। कहा, वचनबद्ध रहना। अभय सिंह ने कहा, स्वामी जी क्षत्रिय का बेटा हूँ, एक बार ठान लिया सो करके दिखाता हूँ। बहुत अच्छा। सहजानंदी सिंह बनकर रहना और याद रहे सिंह कभी घास नहीं खाता। अभय सिंह ने कहा, स्वामी जी नियमों को लांघना मैं घास के बराबर समझूंगा। अभय सिंह ने दारू मांस तो छोड़ दिया
प्रतिदिन पूजा करने लगे, व्रत उपवास करने लगे। इतना ही नहीं, 6-6 घंटों तक ध्यान में बैठने की स्थित प्रज्ञ स्थिति अभय सिंह ने गुरु कृपा से सिद्ध कर ली। मगर जब भी कोई अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ता है तो मुसीबतें उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उन मुसीबतों का सामना करे बिना आगे नहीं जा सकते। एक दिन ऐसी ही एक घटना चुनौती के रूप में अभय सिंह के सामने आकर खड़ी हो ही गई, जिसकी वो तिलांजलि दे चुके थे। वह थी शराब की राजसी महफिल, और वह भी जामनगर के महाराजा के राजमहल में। जामनगर के महाराजा जाम साहेब ने सभी को अपनी महफिल में आमंत्रित किया था। गांव-गांव के ठाकुर, जमींदार, सामंत सभी एकत्रित हो रहे थे और सभी का स्वागत शराब की प्यालियों से किया जा रहा था। अभय सिंह का जब आगमन हुआ तो नथु खवास हाथ में शराब की प्याली लिए खड़ा था। मगर ये क्या, अभय सिंह के भाल में चमक रहा तिलक टीका देखकर नथुराम चौंक गया और आश्चर्य में डूब गया। भीतर ही भीतर निराश होते हुए नथुराम को देखकर अभय सिंह थोड़ा मुस्कुरा दिए। कहा, नथुराम, अब मैं वो नहीं रहा, अब शराब नहीं मिठाई से ही काम चल जाएगा। मगर नथुराम एक विचित्र प्राणी था। अभय सिंह को फंसाने का उसने एक नया ही तरीका ढूंढ निकाला। तुरंत जाम साहेब के पास गया और चुगलबाजी करते हुए कहने लगा, महाराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप ही के महल में आप ही को अपमानित करने की साजिश? नहीं नहीं, अरे भाई बात क्या है, जरा खुल के बताओ तो सही। नथुराम महाराजा को उकसाते हुए कहने लगा, अभय सिंह, मेरे जैसे एड़े गेड़े के हाथों से शराब क्यों पिएगा? वो कहता है कि यदि मुझे शराब पिलानी है तो स्वयं महाराजा के हाथ से पिलाओ। अच्छा, तो यह बात है। यदि अभय सिंह मेरे हाथों से शराब लेना चाहता है तो यही सही, हम खुद अपने हाथों से अभय सिंह को शराब पिलाएंगे। जाम साहेब अपने हाथ में शराब की प्याली लिए सिंहासन से नीचे उतरे और कहा, लीजिए अभय सिंह जी, इस महफिल में आपका स्वागत है। अभय सिंह नथुराम की कुटिलता को पहचान रहे थे। उसने भारी संकट खड़ा कर दिया था। जाम साहेब के हाथ से शराब न लेना भी उनका अपमान था और शराब ले लेना तो गुरु वचनों की हत्या थी। मगर अभय सिंह ने दृढ़ता से पहला रास्ता चुन लिया। कहा, महाराज, क्षमा कीजिएगा, मैं शराब नहीं लेता। क्यों, कोई खास बात है? जी, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है, मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तो क्या जाम नरेश की प्याली ऐसे ही वापस लौट जाएगी? जाम साहेब के स्वर में अंगार सी जलन थी। अभय सिंह ने कहा, महाराज, वो भी तो मेरे गुरु को दिया हुआ वचन है, क्या मैं उसे धोखा दे दूँ? ली हुई शपथ और दिए हुए सौगंध को तोड़ना क्षत्रिय परंपरा की शान शौकत नहीं होती राजन। मैं अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार हूँ। जाम साहेब ने कहा, अभय सिंह, इसका मतलब कि तुम शराब नहीं लोगे? उस वक्त कुछ चुगलबाज नथुराम के साथ मिलकर अभय सिंह पर और भी दबाव डालने लगे। कहा, अभय सिंह, यदि खरगोश सिंह की बात नहीं मानेगा तो उसके बुरे हाल होने से कौन बचाएगा? क्या सोच रहे हो? ले लो शराब की प्याली। जाम साहेब हाथ में प्याली लिए एक कदम आगे बढ़े। कहा, तूने मेरे हाथों को नौकरों के हाथों के बराबर समझा है? अभय सिंह ने कहा, जी नहीं महाराज। तो फिर ले लो प्याली और बात को यहीं समाप्त करो। अभय सिंह ने कहा, महाराज, यदि आप मेरा वचन भंग ही कराना चाहते हो तो लीजिए। अभय सिंह ने एक ही झटके के साथ म्यान में से तलवार बाहर निकाली। पूरा राज समुदाय चौंक कर खड़ा हो गया।
तलवारें तन गई। अभय सिंह ने कहा, महाराज ये तलवार आपको मारने के लिए नहीं, आपको देने के लिए निकाली गई। उठाइए तलवार और काट दीजिए मेरा सिर, फिर आपको जितनी शराब की बोतलें डालनी हो उतनी डालते रहना, मगर इस मुंह से शराब की एक बूंद तक नहीं जाएगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है और गुरु को दिया हुआ मेरा वचन भी। यदि मेरी प्रतिज्ञा पालन से आपको अपना अपमान लगता है तो उठाइए तलवार और काट दीजिए गला। पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया। अब कुछ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। जाम साहब के हाथ में रही शराब की प्याली नीचे गिर गई और अभय सिंह को गले लगाकर बोल उठे, धन्य हो अभय सिंह, धन्य हो। तूने तो हमारे राज घराने की शान बढ़ा दी। तुम्हारे जैसे अडग और वचनबद्ध शूरवीर तो हमारा गौरव है। चुगलबाजी करने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है, कमी है तो तुम्हारे जैसे शूरवीरों की कमी है। जाम साहिब ने मान सम्मान के साथ अभय सिंह को विदा किया। हम जब धर्म पालन करने जाते हैं, फिर पूजा पाठ हो या तिलक टीका हो या दारू मांस नहीं खाने का नियम हो, हमें शर्म लगती है। हमें लगता है कि कोई हमारी हंसी उड़ाएगा, कोई हमारे बारे में कुछ बातें करेगा, लोग हमारे सामने देखेंगे और इसीलिए हम सबके साथ समान रहने की कोशिश करते हैं और समान रहने के लिए हम अपनी श्रेष्ठता को छोड़ देते हैं। मगर नियम पालन से हमारा गौरव बढ़ता है, कम नहीं होता। हमारा सम्मान बढ़ता है और लोगों को हमारे प्रति एक अनोखा विश्वास पैदा होता है। इसीलिए डर और शर्म को छोड़कर अभय सिंह की तरह नियम पालन में मजबूत रहे। जय स्वामीनारायण।